दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर की सबसे बड़ी मूवी कल आने वाली है, या प्रोबेबली ऑलरेडी आ भी चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड इस मूवी के साथ एक लाइन आपने बार बार सुनी होगी, दिस मूवी इज फुल्ली IMAX मूवी। Is the first feature film ever shot entirely with IMAX film cameras, so you'll see every frame in IMAX. अगर आपको दी ओडिसी को अच्छे से एक्सपीरियंस करना है तो सिर्फ और सिर्फ IMAX में ही देखो, वरना कहीं मत देखो। ये लेक्चर आप सोशल मीडिया पे बार बार सब जगह देख रहे होंगे, बट इंडिया में IMAX है कहाँ? कैसे देखें IMAX में? इंडिया में छोटे बड़े टायर 1 2 3 मिला के रफली 4000 सिटीज हैं, एंड उनमें से सिर्फ 16 सिटीज में IMAX है, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.4% सिटीज में ही इंडिया में IMAX है। एंड इस डायरेक्शन में तो जाऊंगा ही नहीं मैं कि उनमें से कितने IMAX एक्चुअली में अच्छे हैं। एंड अगर आप फॉर्चुनेटली उन 0.4% सिटीज में से हो तो आप IMAX में देखने का प्लान कर रहे होगे, या फिर अगर आप नेबर सिटी से भी हो तो आप ट्रैवल करके दी ओडिसी देखने का प्लान कर रहे होगे। बट एक बार सोचो, टिकट का प्राइस 1000, 2000 एंड इवन 2500 तक जा रहा है, यानी हम जैसे गरीब नोलन फैंस के लिए दी ओडिसी IMAX में एक्सपीरियंस करना इम्पॉसिबल सा है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी सिटी में रह के दी ओडिसी का बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस ले सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं आपको IMAX एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप यहीं के यहीं स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी सिटी में रहकर ओडिसी का बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी सिचुएशन समझते हैं, आई मीन अपनी लोकेलिटी और सिटी की सिचुएशन, और फिर उसके बाद अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करके एक्चुअल में आपको क्या चाहिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। टेंशन मतलब धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मोस्टली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज से ही होंगे, एंड अगर आप टायर 1 सिटी से हो तो हेलो प्रिविलेज पीपल। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। आप अभी बैठ के अपने शहर के सारे थिएटर के बारे में सोचो, जैसे कि अगर आप टायर 2 एंड टायर 3 सिटी से हो तो आपके शहर में सिंगल स्क्रीन तो जरूर होंगे एंड 2-3 मल्टीप्लेक्स भी होंगे। एंड अगर आपकी सिटी में कोई सा न्यू मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ है तो ये वीडियो आप यहीं पर बंद कर दो एंड उस थिएटर में अपनी टिकट अभी के अभी बुक कर लो, क्योंकि न्यू थिएटर की स्क्रीन ब्राइट होती है एंड साउंड भी काफी ज्यादा अच्छा होता है एंड सिटिंग भी काफी ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो थिएटर काफी टाइम से चल रहे होते हैं। तो बस आप समझ लो दी ओडिसी आपको उसी थिएटर में देखनी है, और अगर आपकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप वीडियो कंटिन्यू करो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको बजट में अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको स्केल प्लस वाइब और साउंड प्लस कंफर्ट में से एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप स्केल प्लस वाइब चूज करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने शहर के सबसे बड़े सिंगल स्क्रीन थिएटर में टिकट बुक करो, एंड वो भी सेंटर से थोड़ा आगे वाली सीट। एंड इवन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप अभी की अभी अगर टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई है आपके शहर में तो अभी टिकट बुक कर लो। भले ही 30-40 ज्यादा जाएंगे बट आपको बेस्ट पॉसिबल सीट मिल जाएगी ओडिसी देखने के लिए, क्योंकि ओडिसी ऐसी ग्रैंड स्केल की मूवी के लिए थोड़ी आगे की सीट ही बेटर रहेगी। उससे आपको ओडिसी का स्केल और भी ज्यादा बेटर वे में एक्सपीरियंस हो पाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आएगी सीट, मैं कह रहा हूँ सेंट्रल से थोड़ी आएगी सीट। और हाँ, आई नो मैं ये पाप कर रहा हूँ दी ओडिसी को सिंगल स्क्रीन थिएटर में रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब वो चीप स्क्रीन वाले सिंगल स्क्रीन थिएटर नहीं है जिनकी स्क्रीन धुंधली होती है और जिनके पर्दों में जाले लगे रहते हैं, जिनका मोस्टली प्राइस टिकट 100 के अराउंड होता है। मैं आपको उन सिंगल स्क्रीन थिएटर की बात कर रहा हूँ जिनका प्राइस एटलीस्ट 150 या फिर 200 तो होने ही चाहिए, क्योंकि वही सिंगल स्क्रीन थिएटर आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वही सिंगल स्क्रीन थिएटर अच्छे भी होते हैं। और हो सके तो आप इवनिंग और नाइट शोज अवॉइड करना सिंगल स्क्रीन थिएटर में, एंड मॉर्निंग शो में ही देखने की कोशिश करना, क्योंकि मॉर्निंग शो में एज कम्पेयर टू नाइट और इवनिंग शोज क्राउड काफी ज्यादा कम आती है। इसका मतलब आप मूवी पे काफी ज्यादा फोकस कर सकते हो, एंड फोकस तो आपको ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की। एंड अगर आप साउंड प्लस कंफर्ट चाहते हो, आपको लुडविग गुरैंसन एंड क्रिस्टोफर नोलन का कोलैब विटनेस करना है अच्छे से, वो भी कंफर्ट के साथ, तो आप अपने शहर का बेस्ट मल्टीप्लेक्स चूज कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात, आपको नहीं पता बेस्ट मल्टीप्लेक्स कौन सा है, बट डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आपने जिस मल्टीप्लेक्स में अभी तक मूवी नहीं देखी अपने शहर में, उसको तो आप अवॉइड ही कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसका हाल कैसा होगा। एंड कुछ मल्टीप्लेक्सेस में एक स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है, वो ऐसी ऑडियंस डिजाइन कर रहे हैं जिसकी स्क्रीन आपके घर की टीवी स्क्रीन से बस थोड़ी सी बड़ी होगी। तो इसीलिए एक बार आप जाने से पहले उस ऑडियो की सीटिंग कैपेसिटी जरूर देख लें। अगर उस ऑडियो की सीटिंग कैपेसिटी 200 पीपल से कम है तो आप उसको भूल जाओ, क्योंकि अगर आप 200 पीपल से कम वाली कैपेसिटी में द ओडिसी देखोगे तो एक तरीके से वो ओडिसी की बेइज्जती होगी। इससे बढ़िया आप OTT का वेट कर लो एंड आप घर पे देख लेना। एंड इसी के साथ छोटे मल्टीप्लेक्स चेन्स को भी आप अवॉइड करना, क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा खराब होता है। बट अगर आपके शहर में PVR है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने शहर के बेस्ट PVR में ही द ओडिसी को विटनेस करो, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने जिस भी शहर के PVR में मूवीज देखी हैं अभी तक, उन सभी PVR की स्क्रीन क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, सेटिंग अरेंजमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा था एंड साउंड भी काफी ज्यादा अच्छा था। बट एक चीज है कि PVR के टिकट प्राइसेस भी आज के टाइम पे आसमान छू रहे हैं। लेकिन अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ।
अगर आपके शहर में पीवीआर है और आप एक्सपेंसिव टिकट प्राइसेस की वजह से पीवीआर में अभी तक नहीं गए हो, तो आप ट्यूसडे तक का वेट कर सकते हो, क्योंकि ट्यूसडे को पीवीआर में 92 तक के टिकट हो जाते हैं। आई मीन जो नीचे वाली सीट होती है सबसे ज्यादा उनका 92 हो जाता है, बट अगर आप बिल्कुल जो अच्छी वाली सीट होती है पीवीआर की, उनके टिकट भी 149 तक गिर जाते हैं। तो आप ट्यूसडे तक का वेट कर सकते हो द ओडिसी देखने के लिए, क्योंकि ओडिसी वैसे भी कोई वैसी मूवी नहीं है कि जो कि आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी। ओडिसी एक एक्सपीरियंस लेने वाली मूवी है, तो आप ट्यूसडे तक का वेट करके भी देख सकते हो अगर आप कम प्राइस में देखना चाहते हो। एंड आई थिंक अभी तक तो यू अंडरस्टैंड द असाइनमेंट क्लियरली, बट फिर भी मैं आपको एक बार और रिकैप दे देता हूँ। आपको ऑलरेडी अपनी सिटी के नॉन थिएटर में जाना है जिसमें आपने ऑलरेडी पहले मूवीज देख रखी हो। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बजट फ्रेंडली एंड स्केल, देन आपको अपनी सिटी के बेस्ट सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाना है। बट अगर आपको कंफर्ट और साउंड चाहिए तो आप मल्टीप्लेक्स ट्राई कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने बताया था, भूले से भी उस मल्टीप्लेक्स में मत जाना जिस मल्टीप्लेक्स की सीटिंग कैपेसिटी 200 से कम हो, क्योंकि उसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटी होगी। एंड अगर आपकी सिटी में पीवीआर है तो ऑब्वियसली आपको पीवीआर में ही जाना चाहिए एंड पीवीआर में ही ओडिसी देखनी चाहिए। एंड अगर पीवीआर नहीं है तो मैं पर्सनल ओपिनियन से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मल्टीप्लेक्स मत जाओ, आप सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाओ जो आपकी सिटी का बेस्ट सिंगल स्क्रीन थिएटर हो, क्योंकि एटलीस्ट वो आपको एक बड़ी स्क्रीन तो प्रोवाइड करेगा। एंड इन द एंड में एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने पर प्रेशर मत लो एंड फोमो में मत जाना। दिस इज जस्ट अ मूवी, आई नो बहुत बड़ी मूवी है, बट आप वहीं जाना, उसी थिएटर में जाना जहां पर आप मेंटली और फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो, क्योंकि यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी मूवी के बारे में जो बातें इंटरनेट पे सुनते हो वो सब एक मार्केटिंग पार्ट होता है। आई नो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट फुल्ली शूट आईएमएक्स मूवी, बट पहली है ना, लास्ट तो नहीं है। इसके बाद और भी बहुत सारी आएंगी, ये तो बस शुरुआत है। अगर आप ये नहीं देख पाओगे आईएमएक्स में, तो आगे आप जो मूवीज आएंगी उनको देख सकते हो आईएमएक्स में। अभी के लिए आप गिल्टी फील मत करो अगर आप ओडिसी आईएमएक्स में नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 0.4% सिटीज में ही आईएमएक्स है। और बाकी जो भी बातें मैंने इस वीडियो में करी, आई होप यू अंडरस्टूड। नो, आई होप क्या, आई बिलीव, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ ट्रू सिनेफाइल। एंड एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आप ओडिसी देखने से पहले अपना होमवर्क जरूर करके जाना, क्योंकि नोलन आपको स्पून फीड बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको ओडिसी में जो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। एंड जिस बुक पे ओडिसी बेस है एंड जो उससे पहले वाली बुक थी, इसके पहले के जो इवेंट्स रहे हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हो हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि ओडिसी देखने से पहले क्या पता होना जरूरी है, अगर आप चाहते हो हम इस चीज के ऊपर एक वीडियो बनाएं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एक छोटी सी वीडियो में सम अप करके आपको बताएं, तो आप कमेंट में द इलियाड लिख सकते हो। एंड ऑब्वियसली वो वीडियो हम मूवी देखने के बाद ही बनाएंगे एंड वो वीडियो स्पॉइलर फ्री होगी, तो बस कमेंट में बताओ अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। एंड अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखने आए थे तो आप जा सकते हो, बट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ सिंक्रोसाइटी फैमिली एंड आप अगर मुझे जानते हो एंड आप मेरे दोस्त को जानते हो, जैसे कि हम वीडियोस बनाया करते थे, बट हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ से कोई सी वीडियो नहीं बनाई थी, कोई सी वीडियो नहीं डाली थी, बिकॉज वी वर काइंड ऑफ फेड अप, मतलब गिव अप करने की भी सोचा। एंड रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे थे, तो लगा कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए। सोचा, ब्रेक लिया एंड अब फाइनली सोचा। एंड जो 1 साल के बाद हमने पोस्ट डाली थी उस पर जो कमेंट्स आए वो देख के अच्छा लगा कि आप लोग अब भी केयर करते हो, आप इस चैनल के बारे में सोचते हो, आप इस चैनल को पसंद करते हो। पर्सनली जो 2 कमेंट्स आए थे जिन्होंने कंसर्न दिखाते हुए जो चीज़ें थी जो हम गलत कर रहे हैं उनको पॉइंट आउट कर रहा था, वो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड वो सच में वैलिड पॉइंट्स थे, मैं एग्री करता हूँ। आई नो टॉपिक्स वीडियो से कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे लेटली, हमने गलत टॉपिक चूज करे कुछ एंड कुछ वीडियो में कमियां रही। हाँ, हार्ड वर्क में कमी नहीं थी, मेहनत पूरी थी, बट अब से हम और ज़्यादा बेटर टॉपिक ट्राई करेंगे, बेटर आइडियाज ढूंढ के लाएंगे आपके लिए एंड रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे इन अ बेस्ट वे पॉसिबल। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड जिस तरीके का सपोर्ट आप थ्रू आउट द ईयर दिखाते आए हो सिंक्रोसाइटी को, उस तरीके का सपोर्ट आप फ्यूचर में भी दिखाओगे, इवन और ज़्यादा बेटर दिखाओगे, क्योंकि अब हम अपनी वीडियोस और ज़्यादा बेटर करने की ट्राई करेंगे। बाकी आपका भी एक फर्ज बनता है, आप बताओ आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो एंड किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, वो सब आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी हम पोल वगैरह करते रहते हैं एंड कम्युनिटी पोस्ट भी डालते रहते हैं, तो आप उसमें भी बता सकते हो। एंड पता नहीं और क्या कहूँ, बस थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। गेस लेट्स मूवीज।